नमस्कार, आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। आज फिर से मैं एक नई टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, यदि ये टॉपिक समझनी है तो मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा, तो आपको इसमें दी गई जानकारी समझ में आएगी। तो आज की टॉपिक है कि स्टैम्प पेपर पे क्या लिखें, क्या न लिखें। और दोस्तों, यदि आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं तो बेल आइकॉन दबा लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, चलो शुरुआत करते हैं आज की टॉपिक कि स्टैम्प पेपर पे क्या लिखें और क्या लिखवाएं। ध्यान में रखना है और आपको समझना है। यदि ये आप नहीं समझ सके तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि हम इस पे क्या लिखें और क्या लिखवाएं। दोस्तों, उदाहरण के तौर पे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं जो आपको ध्यान से सुनना है और इसे समझना है। जैसे ए ने बी से पैसा लिया, तो अब क्या एग्रीमेंट बनेगा और इसमें क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो ए है, ए बी को पैसा देना चाह रहा है बी के कहने पर। तो दोस्तों, जैसे कि ये आप साइड में स्टैम्प पेपर देख रहे हैं, तो ये जो छपा हुआ है इसके ठीक नीचे आके सबसे पहले ए का नाम, उसकी उम्र, उसका व्यवसाय और एड्रेस पूरा लिखा जाना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा पक्ष है जैसे कि बी, उसी तरह से उसका नाम, उसकी उम्र और उसका व्यवसाय और फिर पूरा पता। अब उसके बाद यहाँ से यानी ये दो चीज लिखने के बाद आपको जब उसके नीचे आएंगे तब आपको क्या लिखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ए ने बी के रिक्वेस्ट पे यानी प्रार्थना करने पर ए ने 10,000 रुपए दिए। अब ए ने 10,000 रुपए कितने साल के लिए दिए और ये उसे कब तक वापस करने के लिए कहा है, और यदि ये भी लिखवा रहा है कि यदि बी ने पैसे नहीं दिए तो ये को क्या करना पड़ेगा। ये सारी चीजें ए की तरफ से लिखी जाएंगी। उसके बाद जो बी है उसको ये शर्त मंजूर है, तो ये लिखा जाएगा कि भाई ए की जो शर्तें हैं वो बी को मंजूर है और बी कितने दिन में पैसा देगा वो भी बी को मंजूर है। यदि बी ने पैसे नहीं दे पाए तो फिर ए जो है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा, यह भी बी को मंजूर है। ये सारी चीजें उस स्टैम्प पेपर पे लिखी जाएंगी। उसके बाद में ए का फिर से नाम लिखा जाएगा, बी का नाम लिखा जाएगा और दो गवाहों के नाम लिखे जाएंगे। उसके बाद आपको यही एग्रीमेंट जो है वो नोटरी के सामने उसको नोटरी करवाना है और आप लोगों ने यानी ए और बी और जो दो गवाह हैं वो सब ने नोटरी के सामने सही करना है। ए और बी जो है वो रजिस्टर में भी नोटरी के सामने सही करेंगे। फिर ये जो है आपका एक एग्रीमेंट बन गया दोनों के बीच में। यदि बी फेल हो जाता है पैसा देने में तो आप इस एग्रीमेंट के आधार पर कोर्ट में बी के खिलाफ केस फाइल कर सकते हो, उसको नोटिस भेज सकते हो और इस तरह से आप अपना पैसा जो है वो रिकवर कर सकते हो, उससे वापस ले सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाइए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।